जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली जो हम अगर के 100 की व्हील को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट चार्ट की फॉर्मेशंस हैं जो व्हील के ऊपर नजर आ रहा है, एक तो मिक्स एक्टिविटी है। दो के मार्केट के अंदर हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी अर्ली आवर्स के अंदर, डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर ओपन हुई, फिर एक एट वन टाइम को 1500 पॉइंट्स डिस्काउंट भी किए। 1,69,583 का लो बना, फिर वहां से रिकवरी बनी, अपसाइड के ऊपर हाई पोस्ट हुआ, 1,71,304 तक मार्केट ने परफॉर्म किया। और फिर टुवर्ड्स द एंड हमने देखा जाए तो कोई अपसाइड के ऊपर जो क्लोजिंग आई है आज के सेशन में 1,70,506 की आई है, 609 पॉइंट्स डे ओवर डे बेसिस के ऊपर कैश एंड डेवल ने डिक्लाइन किए। अगर आप व्हील के ऊपर देखेंगे तो एक मिक्स एक्टिविटी है। कोई अक्रॉस द बोर्ड हमें ना कोई सेलिंग नजर आई है, ना ही कोई अक्रॉस द बोर्ड हमें बाइंग नजर आई है। ओवरऑल 30 स्टॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी बेहतर नजर आएंगे और अपसाइड के ऊपर भी परफॉर्म करते रहे। टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर आज कोई थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस रही, जिसके अंदर टीआरजी वाज द लीडर, अपसाइड के ऊपर 10% पॉजिटिव क्लोज किया है, इंडेक्स पॉइंट्स के ऊपर भी 85 पॉइंट्स ऐड करता नजर आया। फिर देखा जाए तो सिस्टम ने बेहतर परफॉर्म किया और हम नेटवर्क था वो डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर क्लोज करता नजर आया। ऑयल एंड गैस के ऊपर चलें तो यहाँ पे आपको माड़ी नेगेटिव साइड के ऊपर क्लोज करता नजर आया और स्लाइटली पॉजिटिव साइड के ऊपर तीनों स्टॉक्स क्लोज किए हैं, ओजीडीसी, पीपीएल, पोल और इसी तरह दीगर सेक्टर्स के ऊपर में से अगर कमर्शियल बैंक्स को देखेंगे तो यहाँ पे भी मिक्स एक्टिविटी थी, कुछ स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग थी और कुछ स्टॉक पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज करते नजर आए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की तरफ चलें तो हमारे पास यूबीएल डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर था, फिर यूबीएल के बाद लकी सीमेंट है, फिर एंग्रो एच है, नेशनल बैंक है। अप साइड के ऊपर के इलेक्ट्रिक ने कुछ 100 पॉइंट्स ऐड किए, टीआरजी ने 85 पॉइंट्स ऐड किए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज करते नजर आए हैं या हैवी वेटेज नहीं है। अगर हम डैशबोर्ड के ऊपर चलें मार्केट परफॉर्मेंस की तरफ तो यहाँ पे हमारे पास जो लीडर्स हैं कि इलेक्ट्रिक है, आगा स्टील है, एफएफएल है, सीनर्जी है और उसके बाद पीआईबीटीएल है। तो काफी सेशंस के बाद हमारे पास जो मार्केट के अंदर वॉल्यूम लीडर्स हैं, मेन बोर्ड के आइटम्स हैं, यहाँ पे यूजुअली हमारे पास एक्टिविटी रहती है। तो ये एक अच्छा साइन भी है, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हुए। गेनर्स में देखेंगे तो परसेंटेज वाइज आगा स्टील, हीरा टेक्सटाइल ये एक्सेप्शनली परफॉर्म करते रहे। और इसके बाद लूजर्स के ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको साइड बोर्ड आइटम्स नजर आएंगे। अब केस 100 का जो कन्वेंशनल चार्ट है उसकी तरफ चलें तो हमारे पास अगेन अगेन डिसाइसिव कैंडल, डॉजी कैंडल अपीयर हुआ कल के सेशन के लिए। अगर आप मीडिएट रेजिस्टेंस एरिया को मार्क डाउन करना चाहते हैं तो मीडिएट बेसिस के ऊपर 1,71,600 का रेजिस्टेंस एरिया होगा। इसके ऊपर अगर घंटे की कैंडल क्लोज होती है तो फिर फर्दर अपसाइड के ऊपर रिकवरी के स्टैंडर्ड कर सकता है टूवर्ड्स 173,000, 174,000, वो एक मेजर हर्डल एरिया है which is required for the bulls to take out this area and then hopefully हमें across the board एक तगड़ी हैवी मोमेंटम नजर आएगा, जिसके अंदर फिर हैवी वेटेज स्टॉक्स या मेन बोर्ड के आइटम्स भी परफॉर्म करते नजर आएंगे। ऑन द डाउन साइड अगर तो कोई अर्ली आवर्स के अंदर 1,70,000 से नीचे एक घंटे की कैंडल क्लोज कर जाता है केस 100 बिलो 170,005 के राउंड, 1,70,055 का एरिया बनता है। 1,70,000 से नीचे अगर एक घंटे की कैंडल क्लोज होती है तो वहां पे हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर एग्रीवेट करते नजर आ सकता है और इन दैट केस अप डाउन साइड के ऊपर नेक्स्ट सपोर्ट एरिया 166 और 165,000 के पास रिजाइड करता है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर जाके देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टॉक्स हैं जिसके अंदर वॉल्यूम्स भी काफी अरसे के बाद नजर आए। वन ऑफ दोज इज टीआरजी। टीआरजी के ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो हमारे पास जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं उसके ऊपर देखें और वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स काफी बेहतर ट्रेड हुए, अपसाइड के ऊपर गैप अप ओपन किया और उसके बाद गैप के ऊपर क्लोज करता नजर आया। तो गोइंग अहेड क्या इसकी परफॉर्मेंस रह सकती है, तो इसके कुछ लेवल्स को हम मार्क करते हैं चार्ट के ऊपर। फर्स्टली तो ये एक एरिया था अराउंड 69 रुपीज, काफी दिन इसको होल्ड किया, फिर ये ब्रेक हुआ। यहाँ पे हमने अराउंड 18 फेब इसकी अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन देखी, वैलिडेशन देखी और उसके बाद इसने डाउन साइड के ऊपर एक मेजर डिक्लाइन किया। तो एक तो 69 रुपीज का एरिया है, उससे पहले अगर इमीडिएट हर्डल एरिया को हम देखें तो हमारे पास 61.70 का एरिया है। इसके अलावा अगर हम ये जो रीसेंट डिक्लाइन है यहाँ पे अगर हम फिब लेवल्स को अप्लाई करें तो करंटली ये कोई 50% फिब लेवल से क्लोज किया है, उससे ऊपर ही कल के सेशन में इमीडिएट बेसिस के ऊपर 63.80 का एरिया है।
मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी रीगेन करेगा और अपसाइड के ऊपर 78.6%। और ये जो अपसाइड के ऊपर एक मेजर कॉन्फ्रेंस बन रहा है 69, 71, 72 रुपीज के बाद, इसको इसको चैलेंज करना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए अभी रिएक्टिव टू द मार्केट से काफी अरसे से हमारा मोटो रहा है और स्टॉक इन भी रहा है। अगर तो मार्केट के अंदर कल ये अपसाइड के ऊपर ओपन होता है और 63.80 अराउंड 64 रुपीज तो एग्जॉशन पोस्ट करता है, तो वहां पे फिर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, अदरवाइज इससे ऊपर ऊपर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। नेक्स्ट जी स्टॉक PIBTL है। होपफुली आगे फर्दर भी इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर काम रहेगा। फ्रंट चार्ट फॉर्मेशन के ऊपर जो प्रीवियसली डिस्कस किया था कि इसके अपसाइड के ऊपर 17 रुपये 70 पैसे और 17 रुपये 90 पैसे के टारगेट्स हैं। आज अपसाइड के ऊपर पहला टारगेट ये कर चुका है और कल के सेशन को इम्पोर्टेंट वॉच आउट करना चाहिए। 17 रुपये 90 पैसे से ऊपर फिर 19 रुपए की तरफ ये फर्दर मूव कर सकता है और ये इमीडिएट हर्डल एरिया अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेते हैं तो फिर थोड़ा सा करेक्शन कर सकता है या साइड भी स्ट्रेट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास किया इलेक्ट्रिक है। अच्छा, वॉल्यूम लीडर है, सबसे ज्यादा बड़े वॉल्यूम ट्रेड हुए अपसाइड के ऊपर और इसने जो प्रीवियसली हमने हाईलाइट किया था वही चार्ट बना हुआ है जो काफी अर्सा पहले हमने इसको क्यूरी सेक्शन में या वेबिनार के ऊपर या फिर इस तरह मार्केट रैप में डिस्कस किया था जब इसके ऊपर वॉल्यूम ट्रेड हो रहे थे। तो इसके ऊपर जो चैनल था, चैनल से अपसाइड के ऊपर क्लोज किया है विच इज अ गुड साइन। अब इसको करना है ये है कि 8 रुपये 60 पैसे से ऊपर ऊपर ट्रेड करे तो देन इट्स लाइकली कि 9 रुपये 50 पैसे और 10 रुपए के एरिया को जाके चैलेंज करता नजर आए तो 8.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर पोजीशन स्टिल रखी जा सकती है और टिप के ऊपर लिया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक आगा स्टील है जी। आगा स्टील के ऊपर एक इमीडिएट बेसिस के ऊपर हमारे पास ब्रेकआउट बना है और काइंड ऑफ एक थोड़ा सा रफ सा हेड एंड शोल्डर है। अगर वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं तो ये हमारे पास पहला एक डाउन साइड के ऊपर बना ये जो था लेफ्ट शोल्डर था इस जगह के ऊपर और फिर ये हमारे पास एक हेड बना। उसके बाद ये हमारे पास इसका राइट शोल्डर था और ये अब अपसाइड के ऊपर एक नेकलाइन का ब्रेकआउट कर चुका है। कल के सेशन में अपसाइड के ऊपर एक कन्वेंशनल जो इमीडिएट हर्डल एरिया नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू द हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस एरिया 9 रुपये 30 पैसे 9 रुपये 50 पैसे। तो इसको देखना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए। अगर तो यहाँ पे कोई एग्जॉशन पोस्ट करता है तो यहाँ पे फिर प्रॉफिट टेकिंग करके दोबारा से इस डिप के ऊपर इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर वैलिडेशन के ऊपर रिजेक्शन के ऊपर बाय करना चाहिए। और इन सेकंड सिनारियो की अपसाइड के ऊपर इसको इसी ग्रुप के अंदर क्रॉस करता है तो फिर होपफुली अपसाइड के ऊपर फर्दर परफॉर्म कर सकता है टुवर्ड्स 10 रुपये 34 पैसे और 10 रुपये 80 पैसे। तो इसको अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए लेकिन स्टिल लुकिंग बुलिश, तो कोई टिप आती है तो वहां पे बाय करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक FFL है जी। FFL के ऊपर भी वॉल्यूम काफी बेहतर ट्रेड हुए। 1 आवर चार्ट के ऊपर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न काफी दिन से इसके ऊपर इंटैक्ट था। डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बना वहां पे हमें कोई आज के सेशन में जनरली आज के अंदर अराउंड 10 10 ओ क्लॉक और लास्ट जो फ्राइडे था वहां पे करेक्शन के ऊपर वैलिडेशन मिली, साइडवेज हुआ और फिर अप साइड के ऊपर मार्कअप करता नजर आया। 19 रुपये 50 पैसे 19 रुपये 30 पैसे ये इमीडिएट हर्डल एरियाज हैं लेकिन होपफुली लगता है ऐसे कि इसको ये रीगेन कर पाएगा। लेकिन स्टिल लेवल्स हैं, फिब लेवल्स के ऊपर भी अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास ये 19 रुपए का एक 50% का फिब लेवल है। कल इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो इनिशियली 20 रुपए और 20 रुपये 80 पैसे की तरफ इसकी मूव फर्दर बनती नजर आ सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट PI। PI वाज एक्सेप्शनल। ये हमने इसके ऊपर जो हार्मोनिक्स को डिस्कस किया था, आर्ट बैट पैटर्न को डिस्कस किया था मैंने। इट वाज ट्रेडिंग अराउंड कोई 21 रुपए का एरिया। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हाईलाइट किया था कि इसका एक PRG ऑलरेडी ये ऑनर कर चुका है बैक इन मार्च। अगर कंसोलिडेट कर रहा है और ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल जाती है 21 रुपए 80 पैसे 22 रुपए से ऊपर तो वहां से ये अपसाइड के ऊपर हार्मोनिक्स के टारगेट्स कंप्लीट कर सकता है। तो हार्मोनिक के टारगेट क्या थे, उसके लिए सी और डी लेग का हम फिब लेवल्स को देखते हैं। 38.2% प्रिसाइज 28.56 का लेवल था और आज 73 पैसे इसका हाई पोस्ट हुआ है। तो वहां पे हमने एक सेलिंग प्रेशर देखा अर्ली आज के अंदर ही। तो हार्मोनिक्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इसने काफी अच्छे से काम किया और जो रिसेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर शॉर्ट टर्म की ट्रेड बनी वहां पे अगर देखा जाए तो 21 रुपीज से अपसाइड के ऊपर हाई को 37 रुपीज का इन क्विक सेशन इसने गेन पोस्ट किया है। तो अगर किसी ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली है दैट्स अ गुड साइन। अपसाइड के ऊपर अगर कोई मौका मिले वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और वेट करना चाहिए कि ये 30 रुपए से ऊपर दोबारा से एक अच्छी क्लोजिंग दे। और इन सेकंड सिनारियो दोबारा से अगर 24 रुपीज और 22 रुपीज की तरफ डिप लेगा तो वहां पे फिर देखेंगे इसका प्राइस एक्शन कैसा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।